गाय सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। हाँ, वो अच्छा जानवर है, उसका दूध अच्छा होता है, इसलिए हम उसे उच्च कोटि का जानवर मान सकते हैं। लेकिन गाय को जो माता कहते हैं, फिर सांड को अपना बाप क्यों नहीं कहते हैं? तो इन चीज़ों में मताव इनकी में, ये तो लोगों को जो है वहीं का वहीं गोल मोल जो है घुमा के रखना चाहते हैं। गाय ना हमारी कभी माता थी, ना आगे होगी। जिनकी माता हो उन्हें वो माता मुबारक जो है। हमारे लिए तो गाय एक जानवर है, कल भी जानवर थी, आज भी जानवर है, और कल भी उसको जानवर ही मानेंगे। लेकिन यादव जी, जो ब्राह्मण है, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ये संस्कारी होते हैं, इन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, इन्हें दुनिया भर का ज्ञान होता है, तो ऐसे गाय के साथ में ऐसे कृत्य कर देते हैं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर देते हैं ये लोग। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें तो सब कुछ करने की मान्यता इन्होंने अपने आप ही स्थापित करवा रखी है। ये जो है, अब आप ऐसे मानो इस चीज़ को कि पहले क्या हुआ कि किसी गांव में जो है एक गधे का बच्चा मर गया। वो कुछ बालक थे, उनसे पीटते पीटते जो है मर गया वो जो है। तो पंडित जी के पास गए कि पंडित जी, हाँ कि वो ऐसे ऐसे हमारे बच्चे ने वो गधे का बच्चा मार दिया। अरे कि साहब, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, और बड़ा ये हो गया, वो हो गया। तो धीमे से कोई हम जैसा था, बोले पंडित जी हाँ, बोले साथ में संतोष भी था तुम्हारा। अच्छा, तो पंडित जी ने फिर दोबारा से अपने पन्ने पलटे, और फिर पन्ने पलट पलूट के पंडित जी कह रहे हैं कि 4 लोगों ने मिलके गधा मारा, लेकिन साथ में था संतोषा, इसलिए गधा मारे का कछु न दोषा। तो ये तो अपने आप को हमेशा क्लीन चिट देते रहे, तो इस पर भी कुछ बहाना करके क्लीन चिट ले ही लेंगे। इनके क्लीन चिट लेने के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो जो कुछ कर लें वही सब ब्रह्मा जी का है जो है। हमने आज, वैज्ञानिक युग है ये, आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा होते हुए न देखा जो जहाँ से सब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वहाँ से पैदा ना हुआ हो। तो ये तो हमेशा समाज में प्रोपोगंडा फैलाते रहे हैं, प्रोपोगंडा फैलाने की मशीन है ये। तो इनकी बातों पे मत जाइए आप। अच्छा, ब्राह्मण पेशाब करता है आदिवासी के सिर पर, और जो पैर धोता है चौहान, जो ओबीसी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और जो ब्राह्मण महासभा है वो कहते हैं कि कोई अपराध थोड़ा किसी के ऊपर पेशाब कर लेना। ब्राह्मण महासभा कह रही है मध्य प्रदेश की। भैया, ये तो आप ऐसे मान लीजिए कि जहाँ से हरिजन निकल जाते थे ना जो है, तो हरिजनों के पीछे झाड़ू बंधवा रखी थी, और उस व्यवस्था को भी उन्होंने मान्यता दे दी थी। यादव जी, तो आप इस व्यवस्था को मान्यता दे रहे हैं, तो क्या बुराई है ये? यादव जी, आप भी हरिजन शब्द का यूज करते हैं, ये गैर संवैधानिक वर्ड है, इस पे पाबंदी लगा दी गई है। आपकी बात से बिल्कुल अक्षर से सहमत हूँ, लेकिन समाज में आप ये मान लीजिए जो बाबा साहब संविधान बना गए हैं, आज वो केवल 10% लागू है, बाकी 90% अभी वो अक्षरों में दर्ज है। अच्छा, ब्राह्मण महासभा ने प्रवेश शुक्ला के परिवार को 51,000 रुपये दिए हैं मदद के तौर पर। वो पेशाब भी करता है आदिवासी के ऊपर, फिर ब्राह्मण समाज के लोग उनके लिए पैसा भी इकट्ठा करके दे देते हैं 51,000 रुपये। दूर मत जाइए, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा। सुबोध कुमार वो इंस्पेक्टर थे, ठीक है साहब, जिनके ऊपर जो है देश की कानून व्यवस्था को लागू करने का जो है जिम्मा था। आपको पता हो, जब उनके हत्यारे छूट के आए तो उनका भी महिमा मंडन किया गया था। तो ये वो लोग हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और जो कुछ कर लेंगे उसको जायज ठहरा देंगे। बिल्किस बानो के दोषों को भी माला पहनाई गई थी। लो, आपने उदाहरण दे दिया। तो ये आप ये भली बात समझ लो, इनका किसी चीज़ में विश्वास नहीं है। ये केवल और केवल इस समाज पे अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं किसी तरीके से, एन केन प्रकार ये अपना आधिपत्य समाज पे जो है कायम रखना चाहते हैं। ये छोड़ना नहीं चाहते। देश में डेमोक्रेसी भले आ गई है, लेकिन आप मान लीजिए अभी ज़मीनी हकीकत ये है कि जो हमारे यहाँ प्रगति हो जानी चाहिए, जो एक सभ्य समाज होना चाहिए था, उस तरीके का समाज अभी बन नहीं पाया है। एक महिला बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आ जाती है और मीडिया में छाती चौड़ी करके इंटरव्यू दे रही है, और फिर भी देश सुरक्षित हाथों में है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, इनकी पोल पट्टी सरेआम खोल रही है, वो इनकी धज्जियाँ उड़ा रही है। इनके वायदों जो ये कह रहे थे, बिल्कुल ये मान लीजिए उसको उसने नंगा कर दिया। कतई देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश बिल्कुल गलत हाथों में पहुंच गया है। सुमति यादव जी, जो बीजेपी सरकार है वो ये कहती है कि देश में अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है,
किस तरह से देखते हैं इसमें दलितों की और ओबीसी की जो है स्थिति आप? जो बीजेपी वाले कहते हैं इसका ठीक उल्टा मानो आप। जो है ये ऐसा अमृतकाल चल रहा है कि लोगों के ऊपर पेशाब कर दी जा रही है। पहले यदि कोई जवान दे देता था फिर पलट जाता था तो उसको कहते थे थूक के चाट लिया, लेकिन ये सरकार में थूक के चटवाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये कौन सा काल चल रहा है। देश तो इतनी तरक्की कर रहा है कि गांव में चले जाओ 5-5 किलो अनाज के लिए लोग 8-8 दिन कोटेदार के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो देश को इन्होंने अभी तो कुछ लोगों के हाथ में ही कटोरा दिया है, इंतजार करते रहो कितने लोगों के हाथ में कटोरा और आने वाला है। लेकिन ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, 3 लोगों ने ऐसा काम किया है कि पूरी ब्राह्मण जाति को जो बदनामी सहन करनी पड़ रही है। चाहे शंकर मिश्रा हो, उसने फ्लाइट में महिला पे पेशाब कर दिया था, और एक प्रवेश शुक्ला है मध्य प्रदेश में, उसने आदिवासी पे पेशाब कर दिया। ये ब्राह्मण तो जो संस्कारी होते हैं ऐसे काम क्यों कर रहे हैं फिर? अभी मैं ज़्यादा बोलने लगूंगा तो आप कहने लगेंगे कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये ब्राह्मण कुछ ही लोग होते हैं जो संस्कारी होते हैं, बाकी आप ये मान लीजिए ये जाति व्यवस्था इस धर्म में ब्राह्मणों की देन है। और अब नहीं, आप इतिहास उठा के देख लो कि ब्राह्मणों ने, जिनको आज हम हरिजन कहते हैं, एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, उनके साथ कितनी जुल्म ज्यादती करी है। और रिकॉर्ड हैं सब, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनावटी कह दूँ आप उसको मान लें। और रिकॉर्ड हैं ये चीज़ें। हाँ, जिनको ये कहते हैं कि ये तो देवताओं के बोले हुए वाक्य हैं, ब्रह्मा जी के बोले हुए वाक्य हैं, उस मनुस्मृति को उठवा लो आप, क्या क्या लिख रखा है। तो ये अब इन्होंने ऐसी एक वो बना रखी है, ऐसा एक चौखटा सा बना रखा है कि 85% लोगों को उसमें जकड़ रखा है, कैद कर रखा है, उनके दिमाग हाईजैक कर रखे हैं इन्होंने। शंकर मिश्रा महिला पे पेशाब करते हैं फ्लाइट में, और प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मिश्रा जी जो गाय के साथ में कुकृत्य कर देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी बढ़िया आपने बात बताई। पेशाब तो करते हैं पंडित जी, और लोग चरण धोते हैं बैकवर्ड के। आप इसका अंदाजा तो लगा लीजिए, पेशाब तो करी पंडित जी ने, और जिन चौहान साहब ने जो है पैर धुले हैं वो बैकवर्ड से आते हैं, वो ठाकुरों वाले चौहान नहीं है ये, और आपके संज्ञान में होना चाहिए जो है। तो मुख्यमंत्री तो हैं सर, वो मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री हैं। इस हिसाब से तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला भी हैं, और नीचे जिसको हम नीच कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो समाज में माना जाता है जो है छोटी जात से भी आती हैं। लेकिन क्या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुक गए? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं थीं, आपको पता हो दिल्ली में क्या किया है इस सरकार ने, हैं? तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो है कि वो बैकवर्ड के हो गए तो बैकवर्डों पे कोई अत्याचार रुके नहीं है। इनके शासनकाल में अत्याचार पर डे बढ़ गए हैं। लेकिन जो गाय है, ऐसा कहते हैं कि उसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं, और कानपुर के जो मिश्रा जी ने गाय के साथ में कुकृत कर दिया, गाय को माता बोला गया है, ब्राह्मण ने गाय को भी नहीं बख्शा। ऐसा है, ये लोगों को ना जानवरों में ही उलझा के रखना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास केवल ये कहने के लिए है, ये तो चंद पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। इतिहास उठा के देख लो, जो पूंजीपति 2014 तक लिस्ट में जिनका नाम कहीं नहीं आता था, आज वो हिंदुस्तान नहीं बढ़ के जो है पूंजीपतियों में शामिल हो रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री अपने साथ ले जा, उद्योगपतियों को साथ ले जा रहा है और बड़े गर्व से कह रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सबके विकास हो रहा है? सबका विकास नहीं हो रहा। केवल और केवल चंद गुजराती हैं, 2 गुजरातियों का राजनीति में विकास हो रहा है, और 4-5 गुजराती हैं, उनका जो है आर्थिक विकास हो रहा है, बाकी किसी का विकास ना हो रहा। 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। ये मैं ही अकेला नहीं कह रहा, ये भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री हैं ना, वो भी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए देश के हालत इन्होंने क्या कर दिए हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण और हो नहीं सकता कि एक महिला जो चल के आई है, जिसे आज जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज वो मीडिया में बयानबाजी करती डोल रही है। अरे सर, हिंदू हो गई है वो, बुर्का नहीं पहनती, ना नमाज पढ़ती है, वो तो व्रत रख रही है, तुलसी की पूजा कर रही है। मेरे गांव में मैं 45-46 साल का हो गया, लेकिन 5-6 साल बाद की मुझे यादें याद हैं
मेरे गांव में हर हिंदुओं का त्यौहार मेरे गांव के मुसलमान बढ़ चढ़ के मनाते हैं। तो यहाँ के मुसलमान तो इन्हें जो है इनको ये कपड़े देख के पहचान लेते हैं, लेकिन एक जो बाहर की महिला है, आज आप ये मान लीजिए इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू हो रही है। तो उससे ये बचने के लिए एक ये नया शगुफा ले आए। तो 4-6 दिन इनके काट दिए मीडिया ने, और 2-4 दिन और काट देगा मीडिया इनका। बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उस महिला की अभी सच्चाई सामने आने। कुछ लोग कह रहे हैं कि जासूस है पाकिस्तान की। बिल्कुल हो सकती है, क्या बुराई है जो है, हमें भी शक है, हो सकती है भाई जो है। जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रही है, 6 लाख रुपए खर्च करके आ गई है, तो पैसे उस पर आखिर इतने कहाँ से आ गए, वो कहाँ से कहाँ गई और वो कहाँ से कहाँ आई है, ये सब सारी चीज़ें तो देखो आप उसकी जो है। दिल्ली बाढ़ में डूबी पड़ी है। देश के मीडिया का ध्यान दिल्ली पे न चला जाए। आपको याद हो जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो इनका पूरा मंत्रिमंडल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके वोट मांग रहा था। आज एक भी मंत्री इनका दिल्ली के किसी मोहल्ले में नहीं जा रहा है। तो अंदाज लगा लो ये करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और दिखता कुछ और है। तो केवल और केवल मीडिया में जो है, मीडिया का ध्यान बटाने के लिए इन्होंने एक ये नया शगुफा छोड़ रखा है। तो देखो ये कितने दिन और काटता है। ये ऐसा भारत है कि ये जिस गाय का भी आप जिक्र कर रहे हो, उस गाय का पेशाब पिलवा रहे हैं इनके लोग जो है। तो अंदाज लगा लो जो है ये कैसा भारत बना रहे हैं। जानवरों का पेशाब, जानवरों का पेशाब एक मतलब खुलेआम प्रचारित कर रहे हैं ये। तो अंदाज लगा लो ये कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। अमृतकाल है सर ये अमृतकाल नहीं है साहब, ये पेशाब काल चल रहा है इनका जो है। खुलेआम जो कहता हो कि गाय जो है माँ है हमारी, तो अंदाज लगा लो ये किस युग में ले जाना चाह रहे हैं लोग। योगी सरकार ने फूल बरसाए हैं कांवड़ियों पर, जय जयकार हो रही है योगी मोदी सरकार की। ये तो चाह रहे हैं कि तुम इसी कर्म कांड में उलझे रहो। आप वो दौर याद करो कि जब क्या होता था पहले कि बारिश नहीं होती थी तो धर्मगुरु जो एक सप्ताह के एजेंट होते थे वो गांव में जाके कहते थे कि भाई इंद्रदेव नाराज हो गया है, पूजा करो, उसकी पूजा करो। तो ये उसी युग में ले जाना चाह रहे हैं हमें कि सरकार हम चलाते रहें, तुम अपना कर्म कांड में जो है यहीं तो सर बाबा आ तो गए हैं सर। अरे वो पर्ची खोल देते हैं सर वो। फिर तो ये साइड बॉर्डर पे जो फोर्स लगा रखी है, ये रॉ है, ये सब हटा लो। तो ये सब बागेश्वर बाबा को एक डिपार्टमेंट दे दो। लाखों करोड़ रुपए जो महीने की तनख्वाह जा रही है हमारे इन डिपार्टमेंटों की, वो सब खत्म हो जाएगी। बाबा को ये मंत्रालय दे दो, मोदी जी को प्रपोजल भेज दो कि भाई बाबा तो इतने चमत्कारी हैं जो है, तो ये फाइटर प्लेन लेने की ज़रूरत क्या है, ये ड्रोन खरीदने की ज़रूरत क्या है, बाबा जी को कहीं बिठाओ, पर्ची लिखवाओ। ये तो सारा जो है पूरा डाटा आपको यहीं दिल्ली में बैठ के ही दे देंगे जो है। फिर ये सब लाखों लोग जा रहे हैं सर बाबा के पास में, अधिकारी भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं सर। ये सारा का सारा एक नेक्सस है। ये नेक्सस काम कर रहा है। पहले राजाओं के लिए ये नेक्सस काम करता था, अब ये सरकार के लिए काम कर रहा है। सनातनी मजबूत हो रहे हैं देश में। ये आप दिमाग से निकाल दो जो है। पहले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, अब ये सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं। वोट लेने के टाइम सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं, लेकिन जब हमें रिजर्वेशन की बात आती है तो कौन विरोध करता है? कोई मुसलमान विरोध करता है कि हमारे रिजर्वेशन का है? आज तक किसी मुसलमान को आपने विरोध करते देखा है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये एक भ्रम फैला के लोगों को जो है भ्रमित करते हैं। उससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं इनकी दुकान में, केवल भ्रम फैलाना। ये भ्रम की दुकान खोले बैठे हैं बस।